तो आज का वीडियो है पित्त दोष के शारीरिक मानसिक लक्षण और समस्याएं। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कल्चर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज का वीडियो है पित्त दोष के शारीरिक मानसिक लक्षण और समस्याएं। पिछली वीडियो में नो योर बॉडी टाइप में हमने जाना कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, उसमें हमने संक्षिप्त विवरण देखा था। अपनी बॉडी टाइप के बारे में हमने तीनों दोषों के बारे में संक्षिप्त में जाना था। तो आज का वीडियो है पित्त प्रकृति के, स्पेशली पित्त प्रकृति वालों के लिए। जो भी व्यक्ति पित्त प्रकृति के होते हैं उनके शारीरिक मानसिक लक्षण क्या होते हैं और उनकी समस्याएं क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि हम पित्त प्रकृति के होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो हमारे शारीरिक गठन में पित्त दोष की जब प्रबलता होती है तो उसे पित्त प्रकृति का शरीर कहा जाता है या पित्त प्रकृति कही जाती है। इसे पित्त गठन के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष की अधिकता होती है, वात और कफ दोष कम होता है, ऐसे लोग पित्त प्रकृति के माने जाते हैं। पित्त प्रकृति में सबसे पहले जो देखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत ही उत्तेजक होते हैं। वो पित्त प्रकृति वालों की पाचन अग्नि बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो पूरे दिन भर खाते रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा मल त्याग करते हैं, बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत तेज होती है तो उनको भूख भी बहुत तेज लगती है और बहुत ही उत्तेजित होते हुए हैं। वो बहुत ही उत्तेजक प्रकृति के होते हैं पित्त प्रकृति वाले। और पित्त प्रकृति वालों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, वो हल्के कपड़े पहन के रहते हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत ज्यादा फील होती है। जैसे हमने पिछली वीडियोज में देखा कि वात प्रकृति वालों को ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, वैसे ही पित्त प्रकृति वालों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जस्ट अपोजिट। पित्त प्रकृति वालों की त्वचा तैली होती है, उनके बाल तैली होते हैं, स्निग्ध होते हैं, उनकी त्वचा नरम होती है, नाजुक होता है उनका चेहरा, जोड़ों का निर्विघ्न संचालन कर सकते हैं। इन पित्त प्रकृति वालों के बाल झड़ जाते हैं, गंजेपन की शिकायत उनको होती है। उनकी पाचन शक्ति बहुत ही तीव्र होती, बहुत ही अच्छी होती है पाचन शक्ति। वो दिन में कई बार भोजन करते हैं और जो भी खाते हैं बहुत जल्दी पच जाता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बहुत अच्छा होता है। शरीर उनका गर्म होता है, होठ उनके लाल होते हैं, जीभ लाल होती है, मुंह में जलन होती है, छाले होने लगते हैं, अति अम्लता होती है, क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है पित्त प्रकृति वालों में, तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं पित्त प्रकृति वाले। उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है, बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं पित्त प्रकृति वाले। उनकी दृष्टि तेज होती है, तार्किक होते, विचार उनके अच्छे होते हैं, तार्किक विचार होते हैं उनके, चित्त की दृढ़ता होती है उनमें और पर्याप्त मात्रा में पित्त रस पर्याप्त मात्रा में होता है। अत्यधिक पसीना आता है और रक्त स्राव विकार, पाचन अच्छा पाचन, गैस्ट्रिक एसिड का उपयोग स्राव होता है, जलन और मुंह में खट्टा स्वाद होता है उनका उच्च चयापचय और पाचन होता है। इस तरह की बहुत सारी क्वालिटी होती है पित्त प्रकृति में। आइए जानते हैं पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे जाने की ये पर्टिकुलर ये पर्सन पित्त प्रकृति का है कि नहीं है। पित्त प्रकृति वालों का शरीर मीडियम साइज का होता है। ये पित्त प्रकृति वाले ना बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, सामान्य कद काठी के होते हैं। शारीरिक बनावट सामान्य होता है उनका। पित्त प्रकृति की आंखें ना तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना छोटी होती है, नॉर्मल सामान्य साइज की होती हैं। पीली या गुलाबी रंग के साथ श्वेत पटल नेत्र, पलकें कम और पतली दिखाई देती हैं लेकिन सूखी नहीं होती हैं। पित्त प्रकृति वालों के शारीरिक वजन सामान्य होता है, मध्यम शारीरिक शक्ति होती है। पित्त प्रकृति के कार्य करने की क्षमता मध्यम होती है। पित्त प्रकृति के लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और हमेशा मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग को ऐसे देखा होगा आपने, कुछ भी बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और तुरंत रात घूसे से बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग पित्त प्रकृति के होते हैं जो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं किसी भी चीज से। तो ऐसे लोग पित्त प्रकृति में आते हैं। पित्त प्रकृति वाले पीलापन और लालिमा लिए होते हैं, गोरा रंग होता है, गोरा रंग, त्वचा का रंग गोरा है, चमकदार होता है, बाल हल्के काले होते हैं। पित्त वाले लाल या तांबे के रंग में देखने को मिल जाते हैं आपको। उनका शरीर पीलापन लिए होता है, उनके त्वचा का टोन जो होता है वो पीलापन लिए होता है। ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं जिनका जो टोन होता है वो येलोइश होता है, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। और उनके शरीर में लालपन भी थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि पित्त का डायरेक्ट संबंध है ब्लड से, तो रेडिश भी उनकी स्किन टोन होगी। पित्त प्रकृति वालों के शरीर में बाल कम पाए जाते हैं और पित्त प्रकृति वालों के बाल
युवा अवस्था में ही चले आते हैं तो वो बहुत जल्दी गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। गर्मी की वजह से पित्त प्रकृति वालों के बाल उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं या फिर सफेद हो जाते हैं। पित्त प्रकृति वालों के शरीर से दुर्गंध आता है, जैसे उनके पसीने से बहुत दुर्गंध आता है, यूरिन पास करते हैं उससे बहुत दुर्गंध आता है, मोजे, कुछ लोग सॉक्स पहनते हैं उनके शौक से भी बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है। ऐसे लोग पित्त प्रकृति के होते हैं। पित्त प्रकृति वालों के चेहरे बहुत चमकदार होते हैं, क्योंकि गर्मी उनके शरीर में ज्यादा होती है तो चेहरे में शाइन बहुत होती है, परंतु बहुत जल्दी उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है। उनके चेहरे, पित्त प्रकृति वालों की स्किन पे तिल्ली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तिल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और झुर्रियां समय से पहले उनके स्किन पे आ जाती हैं। पित्त प्रकृति वालों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठंड का मौसम उनके लिए सबसे अच्छा होता है। पित्त प्रकृति वालों को भूख बहुत खुल के लगती है। उनका चयापचय, जो उनका पाचन शक्ति होता है, बहुत तीव्र होता है। जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, इसलिए खाना बहुत जल्दी जल्दी पचता है। उनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। और जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन पास भी बहुत ज्यादा करना होता है उनको। पित्त प्रकृति वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लीडरशिप बहुत अच्छा उनका होता है, लीडरशिप क्वालिटी। पित्त प्रकृति वालों की आवाज बहुत प्रभावशाली होती है, इसलिए उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पित्त प्रकृति वालों की जीभ लाल दिखाई देती है, जीभ लाल होती है। चेहरा नाजुक, नरम, मुलायम होता है पित्त प्रकृति वालों का। मुंह का स्वाद उनके कड़वा और खट्टा रहता है। हमें नसें काफी उन्नत दिखाई देती है, खड़ी खड़ी नसें पित्त प्रकृति वालों की दिखाई देती है। आवाज उनकी तीखी होती, परंतु बहुत ही स्पष्ट आवाज होती है पित्त प्रकृति वालों की। उनकी नींद मध्यम होती है। नाखून पित्त प्रकृति वालों के गुलाबी होते हैं। नाड़ी तेज और उष्ण होती है, गर्म होती है उनकी। बार बार मल त्याग करना, दस्त होना, ये सब पित्त प्रकृति वालों के लक्षण है। अब जानते हैं पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षण के बारे में। ये तो थी शारीरिक लक्षण, अब जानते हैं मानसिक लक्षण के। पित्त प्रकृति वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जो कि उनकी गर्म प्रकृति होती है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं वो। मानसिक रूप से वो बहुत सक्षम होते, बुद्धिमान होते, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। याददाश्त बहुत तेज होती है और बोलने में माहिर होते हैं पित्त प्रकृति वाले। पित्त मतलब गर्मी और उष्ण, जल और अग्नि महाभूत का कॉम्बिनेशन। इन दोनों चीजों का असर पित्त प्रकृति पर दिखाई देता है। और पित्त प्रकृति वाले भुक्खड़ स्वभाव के होते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगती है। अंतःकरण के, पित्त प्रकृति वाले अंतःकरण के बहुत सच्चे होते हैं। पित्त प्रकृति वाले स्थिर मस्तिष्क के होते हैं। इनका मस्तिष्क पे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। मस्तिष्क मध्यम मजबूत होता है। जीवन में थोड़ा संतोष होता है। मानसिक सहिष्णुता होती है इनके अंदर। प्रतिभाशाली होते हैं पित्त प्रकृति वाले। पित्त प्रकृति वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। कुछ भी याद करते हैं उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक उन्हें याद रहता है। कोई भी चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं। किसी भी चीज के बाल का खाल निकालना, उसमें माहिर होते हैं पित्त प्रकृति वाले। किसी भी चीज की वो बहुत ही डीप नॉलेज, बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। दिमागी रूप से बहुत ज्यादा शार्प माइंड होता है उनका। इसी माइंड की शार्पनेस की वजह से उनकी जो ज्ञान का लेवल है बहुत अच्छा होता है। स्मृति अच्छी, अनुकूल होती है उनकी। स्थिर विचार वाले होते हैं। और पित्त प्रकृति वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। उनको हार पसंद नहीं होती, वो अपनी जीत के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं और हमेशा आगे रहना, टॉप पे रहना उनकी प्रायोरिटी होती है। समझने की शक्ति अच्छी होती है, बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं। पित्त वाले जितना ज्यादा अटैकिंग होते हैं उतना ही ज्यादा नरम नेचर के भी होते हैं। अगर कोई उनसे आकर के मदद मांगे तो वो किसी भी हद तक जाकर के उनकी मदद करते हैं। और ये बहुत ज्यादा दयावान होते हैं, किसी को भी आंसू देख के पिघल जाते हैं। निडर भी बहुत होते हैं और ये बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं। उनकी अगर कोई प्रशंसा करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई इनके ऊपर कोई आरोप लगाए तो तुरंत लड़ भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ये। और गुस्सा आने पे तुरंत हमला करने से नहीं डरते हैं। प्रशंसा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। परफेक्ट होते हैं। पित्त प्रकृति वाले परफेक्ट होते हैं। उनको हर चीज परफेक्ट तरीके से करनी होती है। उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। साफ सफाई पसंद होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले। पित्त प्रकृति वाले ज्यादातर समाज सुधार में मिलेंगे। जिन लोगों को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है वो सब पित्त प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोग जिनका नेचर बहुत शार्प है वो सब पित्त प्रकृति के हैं। किसी के सामने झुकते नहीं है, वो अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। किसी से डरते नहीं है, बहुत ही पराक्रमी होते हैं पित्त प्रकृति वाले। ओवरऑल पित्त प्रकृति वाले गर्म स्वभाव के, उष्ण स्वभाव के होते हैं। बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और
गुस्से वाले होते हैं। ये तो हो गया मानसिक लक्षण पित्त प्रकृति वाले के। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है वो देखते हैं। पित्त प्रकृति वालों मध्यम शांति, बार बार होने वाला आक्रामक व्यवहार, मध्यम रचनात्मकता, मध्यम अहिंसा, मध्यम क्षमा प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति के सामाजिक लक्षण। पित्त प्रकृति वालों के कुछ ही मित्र होते हैं, 4 से 8 मित्र होते हैं। ये बहुत ही उत्कृष्ट वक्ता होते हैं, मध्यम विश्वसनीय, अक्सर आभारी, मध्यम अच्छा आचरण, मध्यम दयालुता, मध्यम मदद की प्रकृति, मध्यम झगड़ालू व चाल, मध्यम सत्य। ये सारी पित्त प्रकृति की सामाजिक लक्षण है। और इनके लिए सर्वश्रेष्ठ जलवायु है ठंडा प्रदेश, ठंडी जलवायु, ठंडी जगह पे इनके लिए बेस्ट है। अब जानते हैं पित्त प्रकृति वालों की सामान्य समस्याएं क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब पित्त दोष बढ़ जाएगा तो ये सामान्य समस्या आपको हो सकती है। पित्त प्रकृति वाले सूर्य के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जलन के साथ सिर दर्द, सीमित कामेच्छा, प्रकाश को सहन करने में असमर्थता, क्योंकि ये बहुत गर्म प्रकृति के होते हैं, इनके शरीर में बहुत गर्मी होता है, तो सूर्य प्रकाश को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मुंह में अल्सर, झुर्रियां, मस्से, गंजापन, सफेद बाल, सिर में चक्कर आना, सिर में भारीपन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स पित्त प्रकृति वालों को होती हैं। अत्यधिक पसीना आना, पसीने में दुर्गंध होना, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्त स्राव होना, समय से पहले मासिक धर्म आना, माहवारी होना और मासिक धर्म के साथ बदबूदार रक्त स्राव होना, दस्त होना, जल्दी गुस्सा होना, ये सब पित्त प्रकृति की समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा भोजन का सेवन करते हैं, सीने में जलन होती है, अम्लता होती है, फैली त्वचा होती है, मुहासों से परेशान रहते हैं। पित्त प्रकृति वालों को मुहासे बहुत ज्यादा होते हैं। मसूड़ों से रक्त स्राव होता है, रक्त स्राव विकार की समस्या, अत्यधिक प्यास लगना, बालों का जल्दी पकना, बालों का झड़ना, बालों का कमजोर होना, बाल कम होना, ये सभी लक्षण पित्त प्रकृति को होते हैं। तो ये तो ही पित्त प्रकृति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक समस्या लक्षण और इनकी समस्याएं, पित्त प्रकृति की जो सामान्य समस्याएं हैं वो सारी, और पित्त प्रकृति की सामान्य समस्याएं सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आगे आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूंगी। पित्त प्रकृति की समस्याओं का समाधान, उसके क्या समाधान है, पित्त प्रकृति वाले अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो उससे कैसे उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई। तो पित्त प्रकृति की समस्या और समाधान के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तो पित्त प्रकृति पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो।